शैलेंद्र दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आज हम आध्यात्म और दुनियादारी के एक मिश्रित भाव की चर्चा करेंगे। आध्यात्मिक शब्द है एक ऋषि। ऋषि का अर्थ होता है जो सनातन ग्रंथों का अध्ययन कर चुका हो और गंभीरता पूर्वक अध्ययन कर चुका हो और सनातन वाङ्मय में जो जीवन से संबंधित, लोक परलोक से संबंधित जो ज्ञान विस्तारित हैं उनका वह विस्तृत अध्ययन कर चुका हो, वह ऋषि शब्द से आध्यात्म के क्षेत्र में जाना जाता है। तो क्या सभी शास्त्रों के अध्ययन करने वाले व्यक्ति ही ऋषि कहे जाने योग्य हैं? दुनियादारी में रहने वाले और दुनिया का अनुभव करने वाले और सनातन वाङ्मय के अलावा दुनिया में आधुनिक ज्ञान विज्ञान की जानकारी रखने वाले वे भी ऋषि तुल्य ही हैं। अगर शिक्षा दीक्षा में कोई कमी हो फिर भी दुनियावी व्यवहार का गहन अनुभव हो तो वह भी ऋषि श्रेणी में ही गण्य हो सकते हैं। एक सत्य घटना की मैं चर्चा करूंगा। एक व्यक्ति के यहाँ एक व्यक्ति का आना जाना था। वहाँ उस व्यक्ति के द्वारा अपने परिवार का अच्छी तरह से लालन पालन किया जाता था और पारिवारिक संस्कार अच्छे थे। वह व्यक्ति अपने पिता को बहुत ही समादर पूर्वक देखभाल करता था। उसके पिता वृद्ध हो गए थे। उन्हें समय पर नहलाना धुलाना, नाश्ता, भोजन, चिकित्सा इत्यादि के का वे सम्यक ध्यान रखते थे। तो जो व्यक्ति उनके यहाँ आता जाता था वह इस बात को गौर करता था। देखने में तो यह साधारण सी घटना है और बहुत अच्छी बात है। ऐसा हर घर में होना चाहिए, हर पिता पुत्र में ऐसा संबंध होना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति उन महाशय के यहाँ जाता था वह दुनिया के अनुभवों को अपने अंदर धारण किए हुए था। तो कहा जाता है कि ऋषि अगर कोई बात गंभीरता से कह दे तो वह बात सत्य हो जाती है। तो इसमें चमत्कार जैसा लोग देखने लगते हैं, लेकिन यह चमत्कार की कोई बात नहीं होती है। शास्त्रों के सम्यक अध्ययन से और सनातन ज्ञान से उपलब्ध मेधा उस सत्य को परिभाषित कर देती है जो अभी प्रकट नहीं हुआ रहता है। लेकिन ऋषि के ध्यान में, ऋषि के ज्ञान में, ऋषि के अनुभव में वह हमेशा मौजूद रहता है। इसीलिए जब कोई ऋषि तुल्य व्यक्ति गंभीरता से कोई बात कह दे तो उस बात के सत्य होने की संभावना
बहुत ज़्यादा होती है। तो जो व्यक्ति उन महाशय के यहाँ जाता था वह उस घटना का प्रत्यक्षदर्शी था। एक दिन उस व्यक्ति के घर में कुछ पुनर्निर्माण का कार्य हुआ था, यानी घर में सजावट की गई थी और अच्छे ढंग से घर को फिर से पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया गया था। तो उस व्यक्ति के पिता जो सम्मानपूर्वक वहाँ रह रहे थे वे कुछ गंभीर रहा करते थे। तो जो व्यक्ति उन महाशय के यहाँ जाता था वह सभी लोगों के व्यवहार को अनजाने में ही तौलता रहता था और उसके अनुभव में आया कि उनके जो पिताजी थे वे अंदर ही अंदर कुछ असंतोष का भाव रखते थे। तो उस व्यक्ति ने कह डाला कि यह जो आप अपने पिताजी की इतनी देखभाल और संभाल करते हैं, अच्छे प्रकार से नाश्ता भोजन चिकित्सा इत्यादि कराते हैं, लेकिन हो सकता है इनके मन में जो आपके प्रति कोई नकारात्मक बात है वह किसी दुखद घटना के रूप में आपके सामने आ जाएगी। तो उस व्यक्ति ने प्रश्न किया कि यह आप कैसे कह सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए, समय आएगा तो ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो उन्होंने उत्सुकतावश पूछा कि अच्छा, जब इतनी बातें आप बता रहे हैं तो बताइए क्या हो सकता है? तो उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि आपने जो घर का पुनर्निर्माण करने का प्रयास किया है उसमें ये तोड़ फोड़ कर सकते हैं। तो वह व्यक्ति चौंके और उन्होंने इसका विरोध किया कि यह अच्छी बात आपने नहीं की है, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने ये बात बताई थी उसे दुनिया का पर्याप्त अनुभव था। हर व्यक्ति के अपने अपने अनुभव होते हैं और वही घटना लगभग 1.5-2 महीने बाद घटित हो गई। अर्थात उन सज्जन के उन वृद्ध पिताजी ने उनके घर के जो पुनर्निर्माण का कार्य हुआ था उसको ईंट से जाकर तोड़ फोड़ कर दिया। संयोगवश एक ईंट उनके दरवाजे पर पड़ा रहता था, तो उन व्यक्ति ने बता दिया था कि संभवतः वे किसी ईंट से आपके पुनर्निर्माण की सजावट को तोड़ फोड़ कर देंगे। तो यह सब तो अनुभव की बात थी, इसमें चमत्कार जैसा तो कुछ था नहीं। लेकिन जब 1.5-2 महीने बाद यही घटना हुई तो वे व्यक्ति उस व्यक्ति के पास पहुंचे और बहुत ही नाराजगी भरे अंदाज में बताए कि आपने जो बातें कही थी वह तो सत्य घटित हो गई, तो ये बताइए कि आपने किस आधार पर कहा था? तो उन्होंने बताया कि अनुभव बताता है कि जिस व्यक्ति की कई संतानें होती हैं और उस व्यक्ति का कोई एक संतान समृद्धि में हो
और उसका कोई दूसरा संतान थोड़ी भी कम समृद्धि में हो या बराबर की समृद्धि में ही हो, तो उस पिता का अगर उस संतान से ज़्यादा मोह भाव है तो वह समृद्ध संतान की हानि की कल्पना करता है। और इसमें माया का बहुत बड़ा हाथ होता है, प्रकृति का हाथ होता है। इसमें किसी व्यक्ति को दोष देना उचित नहीं होगा। तो उन्होंने समझा दिया कि हमारे अनुभव के अनुसार यही बात थी और आपके संपर्क में रहने से यह अनुभूत हुआ था कि आपके साथ ऐसी घटना घटित हो सकती है। तो सज्जनों, आप समझ सकते हैं कि ऋषि का अर्थ क्या होता है, अर्थात ज्ञान अर्जित कर लेना। शास्त्रों में ज्ञान संग्रहित है, उनका अध्ययन कर लेने के बाद उससे जो अनुभव परिपक्व होकर निकलता है और दुनिया के अनुभवों से उस शास्त्रीय ज्ञान का जब मेल बंधन बनता है तो इसी तरह की चमत्कारिक बातें हमारे समक्ष यदा कदा देखने को मिल जाती है। तो सज्जनों, इस वीडियो को हम यहीं सीमित करेंगे। आशा करते हैं यह प्रसंग बहुतों को समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा और आध्यात्म का दुनियावी प्रसंगों में क्या हस्तक्षेप हो सकता है यह भी समझ में आया होगा। धन्यवाद। तो सज्जनों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार किसी धार्मिक, मांत्रिक, आध्यात्मिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।